नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के घंटाघर स्थित गीता भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया और सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर प्रवास के दरमियान तिलवारा में नवनिर्मित अत्याधुनिक पुलिस थाना भवन और पुलिस क्वार्टर यानी कि आवास गृह का भव्य लोकार्पण किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 अगस्त 2026 को जबलपुर के घंटाघर स्थित गीता भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया और सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए 62 करोड़ 31 लाख की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना का लोकार्पण किया। इसके तहत कठोंदा, ललपुर और तेवर में बने 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए गए हैं, जिससे शहर के लगभग 49,000 घरों को लाभ मिलेगा। सीएम ने ई-सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख पौधारोपण के ऐतिहासिक महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इसे मियावाकी पद्धति से सघन हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे, विधायक अभिलाष पांडे सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। हमने कहा कि एक देश, एक विधान, एक प्रधान, अलग अलग बांट करके मत देखो। जब रहीम और राम की एक की बात करते हो तो रामचंद्र एक शादी करेगा तो रहीम क्यों 4 करेगा, वो भी एक ही करना चाहिए। ये समान कानून लगा करके, इस भाव को ला करके हमने विधानसभा में नियम बनाया। इस कानून के भरोसे से पहले तो हमने 3.5 करोड़ से ज्यादा एसएमएस के माध्यम से पूरे प्रदेश को इन्वॉल्व किया। 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसके कारण से 74% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक ही कानून होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें मुस्लिम समाज की बहनों के लिए। यह हमारी भावना है। एको हम द्वितीय नास्ति, हम जो है वैसे ही सब हैं। इस भावना का भाव बढ़ाने के लिए हमने एक समान कानून लगाने की बात कही है। आप बताइए, जब हम इस भाव के आधार पर आगे बढ़ते हैं, कांग्रेसी लोग आगे चल के चालाकी करने लगे। हमने कहा तुम मर्जी आज जितनी चालाकी करो, लेकिन जनता सब जानती है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से कांग्रेस का आधार खसकता जा रहा है। एक के बाद एक विधानसभाओं के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस सिमटती जा रही। 80% से ज्यादा हिस्से पर अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है। सांदीपनि विद्यालय प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर के वो सारे वहां प्रावधान कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी और आगे बढ़े। सब प्रकार के संसाधनों के साथ बसों से लाने ले जाने की व्यवस्था, सभी प्रकार के कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था, सभी प्रकार के खेलने के मैदान, उनके अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। और हमारी सरकार के माध्यम से जब से सरकार बनी है, हमने सब वर्गों की भर्ती ली। इसी साल 10,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी प्रकार के। पुलिस के मामले में भी 18,000 पदों पे भर्ती 2 साल के अंदर हमने की। थानेदार से लगा करके नीचे के जवान तक सभी क्षेत्रों में, और परिणाम सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रमोशन
सारे के सारे विभाग में वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब सुशासन की बात कर रहे हैं तो हमको सब वर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में हमारे अधिकारी कर्मचारी अगर गलती करे तो कार्रवाई करो, लेकिन अच्छे काम में प्रमोशन दो, ये भावना भी तो होना चाहिए, यही तो भाव होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 25,000 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन हुए। ऐसे सभी विभागों में अब तो इतना बड़ा संख्या का आंकड़ा है, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा प्रमोशन हुए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे वर्तमान के विकास के धुरी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए। हमारी जो सद्भावना है, इस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो चाहे हमारे धोबी समाज के लोग हो या हमारे मछुआरा समाज के लोग हो, मछुआरे समाज के लिए भी बड़ा मछली मार्केट दे करके जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में भी बाहर खुले में मछली बेचते जो न खाए, जिनको इनसे कोई संबंध नहीं, उसको बड़ी कठिनाई होती। ऐसे में ये खान पान की शुद्धता के लिए भी और आवश्यक सावधानी के लिए भी एक बाजार बना करके नगर निगम के माध्यम से वो भी उत्कृष्ट कार्य हुआ। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। नगर निगम इन सारी चीजों के लिए जवाबदार होती और सरकार के माध्यम से फंडिंग भी होती। आज 11 लाख पौधों का नया रिकॉर्ड जबलपुर में बना। जोरदार अभिनंदन करें प्रकृति के साथ रिश्ता बनाने के लिए। प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता में जबलपुर संभाग की कोई होड़ नहीं। हमारे लिए आज जबलपुर के अंदर दोबारा नए दौर के अंदर पेड़ हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं। प्रकृति का हमारा एक संबंध है, लेकिन पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, पेड़ के माध्यम से वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं। हमारा उनका ये रिश्ता माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते की तरह है। पेड़ अपने स्थान पर स्थिर रह करके ऋषि मुनियों की तरह हमारे सभी मौसम में हमको जीने के लिए छाया देते हैं। इसलिए जियो और जीने दो की भावना के बलबूते पर हम चलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में सब तरफ का जो संकट बढ़ा है, ऐसे में हमारे पर्यावरण में भी वृक्षारोपण की आवश्यकता है। और आज वृक्षारोपण के माध्यम से अब पौधे लगाने के लिए भी एक बहुत अच्छी पद्धति लगी। आप बताइए, हम पौधा लगाते पुरानी पद्धति से, तो पुरानी पद्धति में एक पेड़ को तैयार करने में 8-10 साल लगेंगे, लेकिन आज ये पुरानी पद्धति के बजाय अलग अलग प्रकार की पद्धति है। वो नाम ऐसा है, आप उससे मत जोड़ना जिससे नाम दिखेगा, लेकिन वास्तव में सघन पद्धति से वृक्षारोपण की एक पद्धति है, जिसके आधार पर 1 एकड़ में सामान्य वृक्ष अगर आप लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो 400 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। लेकिन इस पद्धति से लगाते हैं तो इसमें 12,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें ये नई पद्धति के बलबूते। और उसमें मिक्स जाति के पौधे होते हैं, सब प्रकार के पौधे होते हैं। उसमें हमारे देर तक, लंबी दूर तक जाने वाले, लंबी आयु के पौधे भी, जो शीशम, सागौन और इसी प्रकार से होते हैं। बाद में उस क्रम के हिसाब से क्रमशः 1 लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और सघन वृक्षारोपण के बलबूते पर 3 साल का, आमतौर पर वो जो 400 पेड़ लगाएंगे या पौधे लगाएंगे, उनको 8-10 साल, 12 साल से 15 साल लगेंगे। लेकिन ये वृक्षारोपण से, जिसको मियाँ बाकी के नाम से जाना जाता है, ये 3 साल के अंदर ही सघन वन बन जाता है। पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल, परमात्मा की कृपा वाला कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर में आज 11 लाख पौधे लगाने का ये अद्भुत अच्छा मौका है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम के आधार पर देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का उन्होंने जो आह्वान किया, उस बलबूते पर हमारे अलग अलग नगरों में अभियान चल रहा है। आज जबलपुर में मियावाकी पद्धति से पेड़ लगाने का, ये 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प, बड़ा संकल्प है। मैं बधाई देना चाहूँगा नगर निगम को, हमारे मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, इस अवसर पर हमारे सांसद आशीष उपाध्याय जी, इसी के साथ साथ हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय विधायक जी अभिलाष पांडे जी सहित सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। मियावाकी पद्धति, ये पद्धति के बलबूते पर आमतौर पर 1 एकड़ में 400 पेड़ लगते हैं।
लेकिन मियावाकी पद्धति में 3 लेयर के अंदर 8 से 12,000 तक पौधे लगते हैं और इसके कारण से ये पौधे 3 साल में ही 3 छतरी के अंदर लगने वाले पौधे, जिसमें शीशम सागौन से लगा करके क्रमशः कम आयु के पौधों का एक लेयर होता है और वो अपने बलबूते पर एक सघन वन 3 साल के अंदर खड़ा कर लेते हैं। जो कई देशों ने इसको अपनाया, हमारे प्रदेश में भी इसको अपना रहे हैं कम समय में सघन वन की दृष्टि से, जिसमें जैव विविधता के सारे तितलियां से लगा करके सभी प्रकार के पौधों से जुड़े हुए कीट पतंगे सहित सबके जीवन का आनंद मिलता है। मेरी अपनी ओर से नगर निगम के इस अभियान की बधाई और कैच द रेन के माध्यम से बूंद बूंद पानी सहेजने का भी जो संकल्प चला है, सच में जब अल नीनो का माहौल दिख रहा है देश और दुनिया के बीच, ऐसे समय में जल बचत के ये सारे उपाय करने की आवश्यकता है। जल है तो जीवन है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर प्रवास के दौरान तिलवारा में नवनिर्मित अत्याधुनिक पुलिस थाना भवन और पुलिस क्वार्टर्स का भव्य लोकार्पण किया। इस नए बुनियादी ढांचे के निर्माण से क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण व सुविधा मिल सकेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया थाना भवन जो अपराधियों पर नियंत्रण और जन सुनवाई को अधिक प्रभावी बनाएगा, साथ ही पुलिसकर्मी और उनके परिवारों के रहने के लिए आधुनिक सर्व सुविधा युक्त आवासीय परिसर तिलवारा के साथ साथ घमापुर क्षेत्र में भी नवनिर्मित पुलिस आवासों का उद्घाटन कार्यक्रम शामिल रहा। मिटाते हुए हमारे गांव से खड़े करने वाला नवा कार्यक्रम आपने नक्सलवादी को समाप्त करके दिया। मैं पुलिस के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। सच में मध्य की पुलिस ने जो काम किया वो भूतों से 35 साल से ज्यादा पुरानी समस्या और ऐसा लग रहा था कि ये समस्या कभी समाप्त नहीं हो, असंभव लगने वाली समस्या, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री उनके संकल्प के बलबूते पर तय समय सीमा के अंदर देश से नक्सलवादियों को आखिरी सलाम करने का, लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बना है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए जब मैं आपके साथ मंडला, बालाघाट, इंदौरी ये अंचल को जोड़नी है, विकास के सब प्रकार की संभावना बड़े पैमाने पर, लेकिन नक्सलवादी के कारण सारी व्यवस्था ध्वस्त थी और दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के लोगों ने भी जाने वोट के लालच में चुनाव हार जीत के गणितों के कारण पूरे देश में इस समस्या को फैलने दिया। यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार में उनके खुद के मंत्री की हत्या हुई, लेकिन उसके बाद भी इस पे कंट्रोल होने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन नक्सलवादियों के तुरंत बाद अब नशे के विरुद्ध जन आंदोलन कराने का, साइबर जागरूकता सहित माननीय प्रधानमंत्री ने फिर एक संकल्प लिया कि 2029 तक सभी प्रकार के नशे के खिलाफ ही देश में सशक्त लड़ाई लड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार की इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। मैं आपके साथ आज के अवसर पर जब ये स्थान के लोकार्पण भूमि की राशि देख रहा हूँ तो ये जबलपुर को आज 22 करोड़ 57 लाख की लागत से मिल रही है, जिसमें हमारा तिलवारा का थाना जो 2 करोड़ 80 लाख की लागत है, पुलिस काउंसिल का संभागी भवन 3 करोड़ 21 लाख की लागत है और उससे बड़ी बात हमारे खंडों अलग अलग आरक्षणों के लिए पुलिस कर्मियों के लिए अपने सर्व सुविधाएं यहाँ 22 करोड़ 57 लाख की लागत से 96 हाउस बने, हमारी सरकार सभी प्रकार से काम कर रही है। एक तरफ इस वीरांगना की धरती पर आज नई सौगातें मिल रही, लेकिन बदलते दौर में मध्य प्रदेश के अंदर हमने सभी प्रकार के विकास के कामों को लेकर ठोस कदम उठाए और ठोस कदम का परिणाम निकला। 8 साल पहले थानेदारों की भर्ती होती, जवानों की भर्ती के अभाव में नया आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, थाने से पुलिसकर्मियों के लिए लगातार नई आवक बंद सी हो गई। लेकिन हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर 18,000 के आसपास पदों को मंजूरी दी है। मैं सबको
10 साल से बंदित था, कोई 15 साल से था, कोई 17 साल से था। पुलिस के लोगों में तो 25,000 से 50,000 प्रमोशन हो गए। 2,000, 50,000 का नए प्रमोशन सभी विभागों को मिला है तो लगभग 2.5 लाख से अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन होंगे। जब हम काम में ढिलाई नहीं आते, काम में दक्षता जाते हैं, तो काम की दक्षता तभी बढ़ती है जब कार्य की भूमिका सरकार निभाए। सरकार के माध्यम से हमारे सभी अंगों को आगे बढ़ने के लिए भी और उनकी व्यक्तिगत जीवन की सारी चीजों की पूर्ति करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी सच में लोकतांत्रिक देश में ये हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे सभी त्योहार और पर्वों से जुड़े होते हैं। जब एक तरफ हमारे स्वाधीनता का दिवस होता है, दूसरी तरफ गणतांत्रिक रूप से देश का अपना संविधान लागू हुआ। लेकिन धीरे धीरे आजादी से पहले की स्टेट के टाइम के पुलिस वालों के बैठ खत्म होने लगे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है अब हमने पूरे 55 जिलों में पुलिस बैंड की भर्ती करके और 1 साल के अंदर सबको पुलिस बैंड के साथ 2000 के अंदर हमारी अपने सभी त्योहारों के लिए जगह जब अपनी पुलिस परेड करती है, कार्यक्रम करती है, दक्षता से काम करती है, तो उसका वातावरण उत्साह के साथ बनाने के लिए पुलिस की तो बैंड की ध्वनि पे उठने वाले कदमदार की गति सबको रोमांचित भी करती है, आनंदित भी करती है। आज के अवसर पर जब मैं पुलिस के फैक्ट बात कर रहा हूँ तो सच में 3 मंत्रों की आवश्यकता है: सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश की पुलिस जनता के साथ अपना सर्वदयता के साथ